हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि हमारे शेयर बाजार ने लाइफ टाइम हाई बना दिया। आज निफ्टी 50 ने लाइफ टाइम हाई काट दिया है। इसकी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आइए बात करते हैं बाजार आज और कल। और सबसे पहले आपका फेवरेट निफ्टी बैंक ऊपर आ गया भाई। निफ्टी बैंक ने आज कमाल कर दिया भाई साहब। देखिए किस तरह की बढ़त दिखाई है। लगभग 3.25% की तेजी के साथ निफ्टी बैंक आपका बंद हुआ है। पिछले सेशन में बाजार क्लोज हुआ था लगभग 26,800 पर, 26,800 पर, सॉरी हाँ बिल्कुल। और आज एक गैप अप ओपनिंग करता है 27,088 पर, 27,088 पर, और खुलते एक बॉटम बना लेता है थोड़ी देर में ही 27,068 का, 27,068 यानी 27,068। और उसके बाद जो भागता है भाई साहब सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। एक पीक बनाता है 27,595 की, यानी 27,600 के आसपास, और फिर हल्का सा गिरकर 27,534, 27,534 पे बंद होता है। 735 पॉइंट की तेजी के साथ 735 पॉइंट्स बढ़कर 2.74 लगभग 3.25% की तेजी के साथ बंद होता है। आइए इसके कंपोनेंट देखते हैं भाई साहब। सारे हरे में सबसे ज़्यादा तेजी इंडसइंड बैंक में लगभग 5% की, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक लगभग 4.5% की, एक्सिस बैंक 4.5% की, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4% से ऊपर की तेजी। सारे शेयर हरियाली में, सब में खूब तेजी, और सब में आज अच्छा लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी और नई लोगों ने एंट्रियां भी ली। आइए अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए आज की कैंडल बिल्कुल मारू बोजू कैंडल बनी है, बुलिश। और आज की कैंडल और कल की कैंडल के बीच में गैप रह गया। ये गैप पहले भी रह गया, जिसके चलते सब कह रहे थे सर MKJ गैप फिलिंग थियरी के हिसाब से ये गैप फिल करने के लिए बाजार जरूर गिरेगा। तो भाई कैंडल तो बहुत स्ट्रांग है, अपर बोलिंजर बैंड के पार है, यानी 50 डेज EM में, 200 डेज EM में से तो ऊपर है ही, अपर बोलिंजर बैंड के भी बाहर चली गई है और मारू बोजी बुलिश कैंडल बनी है। तो कैंडल पे तो बाजार बहुत तेज है। MACD चार्ट देखिए, नीचे जबरदस्त बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है। RSI ने तो झंडे गाड़ दिए, 76 हो गया है। फुल टॉस कहते हैं ना, ओवरबॉट जोन में RSI घूम रहा है। 70 से 80 RSI का ओवरबॉट जोन होता है। फुल टॉस ओवरबॉट जोन पे है। 80 पे तो कहते हैं एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो जाता है। तो अब जिस तरह से तेजी आ गई, आपको सोच समझ के काम करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 की। भाई साहब बहुत बहुत मुबारक, निफ्टी 50 ने लाइफ टाइम हाई बना दिया है। आपको लख लख बधाइयां, पंजाबी में कहते हैं ना लख लख बधाइयां। भाई साहब बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए कल बाजार बंद हुआ था 12,263 पर, आज एक गैप अप ओपनिंग करता 12,400 के आसपास की, खुलने के बाद ऊपर जाता है, फिर एकदम गिरने लगता है। लोग कहते हैं मजा आ गया, गिर रहा है गिर रहा है कर गिरता है, और नीचे एक बॉटम बनाता है 12,367 की, और साहब उसके बाद जो फुर्ती दिखाता है, उड़ता ही चला जाता है, उड़ता ही चला जाता है, और एक पीक बनाता है 12,474 का, और फिर हल्का सा गिर के 12,461 पर बंद हो जाता है। लगभग 1.61% यानी 200 पॉइंट, 200 पॉइंट्स की तेजी के साथ आपका निफ्टी 50 कहता है झंडे गाड़ दिए मैंने, झंडे गाड़ दिए। बहुत अच्छा लगता है बाजार की तेजी देखते हुए। आइए अब बात करते हैं टॉप के बॉटम के शेयरों की। तो 1 2 3 4 8 शेयर ऐसे थे जो 3% से ऊपर तेज थे। सबसे ज्यादा तेजी डिविस बैंक में देखने को मिली, लगभग 6.25% की, फॉलोड बाय इंडसइंड बैंक 5% की, और आज तो हमारा भारतीय एयरटेल भी लगभग 5% की तेजी के साथ बंद हुआ। मैंने आज कई शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग करी, जिसकी चर्चा हम बाद में MKJ स्टूडेंट टॉक्स में करेंगे। गिरने वालों में सबसे ज्यादा गिरावट आज सिप्ला में देखने को मिली, लगभग 3% से ऊपर की, 3.5% के आसपास। बाकी शेयरों में कम गिरावट थी। तो ओवरऑल गिरने वाले शेयर कम थे, चढ़ने वाले शेयर ज्यादा थे। आज तो बाजार में ऊपर की तरफ हाहाकार मचा हुआ था, झंडे गाड़ दिए थे। और इस वक्त बाजार जो इंटरनेशनल मार्केट भी तेज है, मुझे लगता है कल बाजार फुल टॉस तेज होगा। आइए बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। टेक्निकल चार्ट पे तो आज की कैंडल देखिए फिर गैप छोड़ दिया। 3 दिन पहले भी गैप छोड़ दिया था। निफ्टी 50 तो गैप पे गैप, गैप पे गैप, गैप पे गैप, गैप पे गैप, गैप पे गैप छोड़ रहा है। और सब कह रहे हैं सर MKJ गैप फिलिंग थ्योरी कब लगेगी, कब ये गिरेगा। भाई मैं क्या बताऊं, होना तो चाहिए, ऐसा मेरा मानना। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज की कैंडल तो ऐसे भागी जैसे बोलिंजर बैंड तो पीछे रह गया, हवा हो गया, उससे ऊपर निकल गई भाई साहब, झंडे गाड़ दिए। क्या 200 दिन EM में, क्या
50 दिन ईएम में सबको काट पीट के एक तरफ का, और इतना बड़ा गैप छोड़ दिया कि आदमी पागल हो जाए। उस गैप के अंदर एक और कैंडल फिट हो सकती है, देखिए इतना बड़ा गैप है। और नीचे देखिए एमएससीडी का जो क्रॉसओवर बना है, बुलिश बना है, फुल टॉस, और आपका आरएसआई तो घुस गया आज ओवरबॉट जोन में। 70 से 80 के बीच की जोन को ओवरबॉट जोन कहते हैं, और वो लगभग 73 होने को आ रहा है। तो सब चीजों को देखते हुए आपका निफ्टी 50 फुल टॉस तेज है, और आने वाले कुछ दिनों में एक लंबी तेजी दिखानी चाहिए, अच्छी तेजी दिखानी चाहिए। पर जो गैप्स रह गए हैं वो बार बार कह रहे हैं भाई साहब नीचे आओ, भाई साहब नीचे आओ, गैप फिल करके जाओ। तो भैया ये करिश्मा जो है अब देखते हैं कितना कामयाब होता है, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो भाई साहब बिल्कुल ही सिस्टम बदल गया है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखिए हाईएस्ट 13,000 पे चला गया, तो सेकंड हाईएस्ट 12,500 पे, जबकि पिछली सेटलमेंट में हाईएस्ट 12,000 पे था और सेकंड हाईएस्ट 12,500 पे था। तो सारी बातें खत्म, फुल टॉस तेजी। कॉल का ओपन इंटरेस्ट साफ करा कि ऊपर के लेवल्स पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, नीचे के लेवल पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है, जिसके चलते रेसिस्टेंस तेजी से ऊपर की तरफ भागा है। तो बाजार में तेजी है, तेजी है, तेजी है। पुट का ओपन इंटरेस्ट देखिए, वहां पर भी यही बात है, नीचे के लेवल पे पुट का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, ऊपर के लेवल पर अगर आप देखेंगे 12,000 के लेवल पे मैक्सिमम पुट का ओपन इंटरेस्ट है, जबकि कल 11,000 के लेवल पे था। जिस तरह से पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम वाला ऊपर की तरफ भागा है, तो साफ बात है सपोर्ट ऊपर भागी है, सपोर्ट 12,000 पे आ गई, रेसिस्टेंस 13,000 पे आ गया। तो खाक कहेंगे कुछ, अब तो यही बोलना पड़ेगा, बाजार में तेजी है, तेजी है, तेजी है। पिछले सेटलमेंट में 12,000 पे रेसिस्टेंस था, आज 12,000 पे सपोर्ट है। कमाल और करिश्मा देखिए चार्ट में। अब टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट वही है। ओपन इंटरेस्ट यानी थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन के हिसाब से मैक्सिमम पेन 12,000 पे है, सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन पिछले सेटलमेंट में 11,500 पे था, आज वो गिरकर चला गया 11,000 के लेवल पर हाईएस्ट अभी भी 12,000 के लेवल पे है। तो मोटा मोटा यही लग रहा है कि बाजार के लिए 12,000 तो एक बेस बन गया, वो वहीं सेटल होगा। पर चूंकि सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ है, तो आप कह सकते हो 12,000 प्लस थोड़ा नीचे में बाजार शायद सेटल होने की कोशिश कर रहा है। बाकी इस वक्त माहौल ऐसा, माहौल इतना गर्म है, बाजार 12,000 के ऊपर कहीं भी जा सकता है। 13,000 भी काट दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राजदुलारे एफआईज डीआईज की। बिल्कुल ठीक चल रहा है, एफआईज खरीद रहे हैं, डीआईज बेच रहे हैं। एफआईज की बात करें तो एफआईज ने नेट खरीदारी करी है। पिछले सेटलमेंट में उन्होंने लगभग 4,869 करोड़ की खरीदारी की थी, यानी 48,070 करोड़ के आसपास की, 4,870 करोड़ के आसपास की। और आज उन्होंने करी है 4,548 करोड़ की, 4,548 करोड़ की, यानी हल्की सी कम की है, लेकिन अपने आप में खरीदारी खासी बढ़ी है। डीआईज की बात करें तो डीआईज ने पिछले सेटलमेंट में, पिछले सेशन में लगभग 3,000 करोड़ की नेट सेलिंग की थी, और आज भी 3,000 करोड़ के आसपास की नेट सेलिंग करी है। यानी दोनों दिन 3,000 करोड़ के आसपास, 3,000 करोड़ के आसपास की नेट सेलिंग कर रहे हैं। ऑल्दो आज की नेट सेलिंग कल की नेट सेलिंग से लगभग 100 करोड़ के आसपास ज्यादा है। अब दोनों भाइयों का जोड़ कर दें तो नेट खरीदारी निकल के आ रही है। ऑल्दो पिछले सेशन के मुकाबले कम है। पिछले सेशन में दोनों भाइयों ने मिलकर 1931 करोड़ की नेट खरीदारी की थी, और आज 1512 की नेट खरीदारी करी है। इनकी खरीदारी एक ही तरफ इशारा कर रही है, भाई साहब तेजी है, तेजी है, तेजी है, और बाजार में नेट में माल बटोरा जा रहा है, तो इसका मतलब बाजार तेज ही रहेगा। ऐसा अभी के लक्षण या अभी के इंडिकेशन नजर आ रहे हैं। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो आपको जान के हर्षोल्लास होगा कि सर मजा आ गया, आज मैंने 3 शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग करी, आपके सामने आ गए। देखिए मेरे 3 शेयर। सबसे पहले है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपका दिल खुश हो जाएगा, आप कहेंगे सर ने बढ़िया कर दिया। भारतीय एयरटेल का शेयर मैंने आज 466 में बेचा, जबकि ये मैंने 397 में खरीदे थे। 100 शेयर उसमें से 50 बेच दिए, इसमें मुझे 3500 का प्रॉफिट हुआ। HDFC AMC जिसकी मैंने शुरुआत में भी चर्चा की थी, आज मैंने 2428 के लेवल पे 5 शेयर बेचे, ये मैंने 3130 रुपए के खरीदे थे, इसमें भी मुझे 1500 का फायदा हुआ। उसके बाद IDFC फर्स्ट के मैंने 2000 शेयर खरीदे थे 27 रुपए 10 पैसे के हिसाब से, जिसमें से 400 शेयर मैंने आज 32 रुपए 50 पैसे के बेचे, जिसमें से 6160 का मुझे फायदा हुआ। इसके अलावा मैंने 2 कॉल और पुट ऑप्शन के ट्रेड किए थे, एक कॉल बेची, एक पुट बेची। तो ये सारे मेरे आज के ट्रेड थे, और लगभग मेरा टोटल प्रॉफिट जो आज का है वो 7,000 से ऊपर का है।
7100 के आसपास है। तो आप देखिए लगातार कितने दिनों से, आज मेरा कल हफ्ता हो रहा है, मैं हर रोज आपको प्रॉफिट बुकिंग करके दिखा रहा हूँ। आपकी रिक्वेस्ट थी सर जिसमें प्रॉफिट बुक करते हो शेयर और अमाउंट तो बताया करो, तो मैंने वो भी बताना शुरू कर दिया। आपकी हर फरमाइश कहते हैं आंखों पर दिल के ऊपर लग जाती है, जो आप कहते हैं सूनर और लेटर मैं कर देता हूँ। बात ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, सब्सक्राइब तो करना ही है, ज्वाइन का बटन भी दबा दो, ठोक दो ज्वाइन के बटन को, सारे के सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आप कहेंगे सर आपने व्हाट्सएप स्टूडेंटशिप का तो बताया नहीं। भाई अगर व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहते हो तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप पे 2 प्लान है, सफायर और रूबी, इजीनेस के लिए। पर यूट्यूब पे बहुत सारे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड, प्लैटिनम। बेस्ट प्लैटिनम और एमरल्ड है, और डायमंड है, सिल्वर और गोल्ड सारे एकेडमिक है, और उनमें आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिलती है। डायमंड में मिलती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, एमरल्ड में स्विंग ट्रेडिंग की, जितने भी स्क्रीनशॉट थे स्विंग ट्रेडिंग के थे, और जो मैं ऑप्शंस के काम करता हूँ वो प्लैटिनम में करता हूँ। और ज़्यादा मेरे को जो प्रॉफिट है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट प्लैटिनम यानी ऑप्शन से आता है, और फिर मेरे को स्विंग ट्रेडिंग से आता है। और ये सब चीज़ें जो हैं व्हाट्सएप के स्टूडेंट प्लान में भी है। व्हाट्सएप में जो सफायर उसमें सब कुछ है, बस ऑप्शंस नहीं है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और रूबी के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन भी है। वहाँ क्या होता है कि आप मेरे से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, और बिल्कुल लाइव बेसिस पर। तो उसका कुछ अपना मजा है, तो जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो करो। और हाँ, अच्छी किताबें पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में भी करी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक से अकाउंट भी खोल सकते हैं। और इस वक्त अच्छे ऑफर चल रहे हैं, आप उस लिंक का इस्तेमाल करिए। इसके अलावा ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। साहब इसने को जिसने ज्वाइन किया वो अप टू डेट रहता है, और उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के तो मैंने कुछ कॉर्पोरेट टिडबिट्स दिए, फिर इलेक्शन का दिया, तो इस तरह क्या बेताज बादशाह बने।